जय हिंद बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3A चल रहा था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को बताया गया कि प्रतिच्छेद कब करेगा, रेखाएं एक बिंदु पे, समांतर कब होगा, संपाती कब होगा। आज का जो क्लास चलेगा, ये 2 आपको होमवर्क दिया गया था। आज का जो क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। बेटा ध्यान में रखिएगा, यदि संगत होगा तभी आपको हल करने हैं, और यदि संगत नहीं है तो आपको हल नहीं करने हैं। ठीक है, देखिए यहां साफ लिखा हुआ है कौन से युग्म संगत है। युग्म माने होता है जोड़ा। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए, और संगत नहीं है तो आपको हल नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग संगत और असंगत के बारे में जान लें। देखिए, जो संगत किसे कहते हैं? यदि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो समीकरण युग्म संगत होगा। फिर से पढ़ लीजिए, यदि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो समीकरण युग्म संगत होगा। जैसे a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। इस तरीके से अगर है तो संगत होगा, और अगर संगत है तो आपको हल करने हैं, और अगर संगत नहीं है तो आपको हल नहीं करने हैं। ठीक है। असंगत किसे कहते हैं? यदि समीकरण युग्म के यदि कोई हल नहीं होगा तो दिया गया समीकरण युग्म असंगत होगा। कोई हल कब नहीं होगा? जब a1 a2 के बराबर b1 b2 नहीं होगा। a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। तो इसको आप लोग लिख लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। संगत किसे कहते हैं? असंगत। संगत और असंगत हेडिंग डाल के आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या, इस रेखा का मतलब या होता है, असंगत है। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। नंबर 1 को चेक करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। दिया गया रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है। इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका नाम दे दिया समीकरण 1। सेकेंड वाला समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10 या 10। इधर करेंगे 10 को तो माइनस हो जाएगा। 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बना। अब देखिए, कह रहा है समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो जब a1 बराबर हो गया समीकरण 1, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5। तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये तीनों संगत हैं कि असंगत है। a1 बटे a2 बराबर 1/2। देखिए a1 आपका है 1, a2 2, b1 b2 1/2, c1 c2 -5 बटे -10। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10।
तो पूरे की वैल्यू 1/2 सब बराबर है। अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। आपके जो उत्तरमाला में देगा वो संगत है कि असंगत है, इसको हल करना है। तो इसके पहले आप लोग बहुत से क्वेश्चन हल कर लिए। अब रेखा x + y = 5, इसमें मैं थोड़ा सा x की वैल्यू निकाल रहा हूं। इसके पहले की क्लास में y की वैल्यू निकाल रहे थे। आपको ये बताने का तात्पर्य इतना है कि आप लोग चाहे x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें, चाहे x की वैल्यू रखें और चाहे y की वैल्यू रखेंगे, आपका आएगा उतना ही। तो चलिए आज थोड़ा सा इसमें हम अंतर किए हुए हैं, देख लेते हैं। माना y = 1 रखने पर, तो भाई 5 है, x = 5 - y है, तो y के स्थान पे 1 रखेंगे 4। इसी प्रकार से y = 2 रखने पे तो 5 में से 2 घटेगा 3, 3 रखने पे x = 2। तो इसका अतः दिए गए समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु a = 4, 1, 4, 1, b = 3, 2 और c = 2, 3। अर्थात हम इनकी निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है भाई, पहले वाले में y की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 रखें, x की वैल्यू 2। ठीक इसी प्रकार से देखिए ये संगत है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। मान लीजिए यदि आपका बराबर न हो तो, मान लीजिए कि अगर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, तब इसी प्रकार से दूसरा भी समीकरण आप निकालोगे। इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया x + y = 10। तो 2 से ये 2 है वो नीचे चला जाएगा, 2 पंजे 10। ये अब देख रहे हैं सेकेंड समीकरण और फर्स्ट समीकरण आपका इक्वल हो गया। तो भाई निसंदेह दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर हैं, इसलिए दोनों के मान भी बराबर होंगे। 1 रखेंगे 4 आएगा, 2 रखेंगे 3 आएगा, 3 रखेंगे 2 आएगा। इसके बाद एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, नाप के बिल्कुल बनाना है। ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। मैंने 5-5 सेंटीमीटर के लिया हूँ तो 6 तक गया लिया हूँ, यहाँ 5 तक। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू हमारी है 4 और y की वैल्यू 1, तो x पे जाएंगे 4। ठीक है, देखिए x की वैल्यू जो हमारी है वो 4 है और y की वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ, यानी मिस्टेक हो गया। कारण ये है कि मैंने इसको x की वैल्यू इसको रख दिया हूँ और इसको y की वैल्यू। ठीक है, तो इस गलती को सुधारने के लिए एक छोटा सा कार्य हम लोग कर लेते हैं, बहुत छोटा सा काम। आप लोग ध्यान से देखिए, कोई इसमें गलतियां नहीं है। ठीक है, या तो अब आप इस तरीके से इसको एक दूसरा बना लीजिए, इसको देखिए x लिख दीजिए, इसको y। तो अब आप 4 इधर जाएंगे और 1 यहाँ, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इसके बाद 3 आप यहाँ जाएंगे और 2 इसके जस्ट ऊपर, इसके बाद 2 जाएंगे और इसके बाद 3 जस्ट ऊपर रहेगा। तो रेखा हमेशा इसी के जैसे आएगी। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समीकरण को ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं y। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, x की वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद में ये देखिए समीकरण को थोड़ा सा, या तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी। x = 5 - x को इसी प्रकार रहने देते हैं। मैं आप लोगों को ग्राफ ही बना के बता देता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ देख लीजिए। देखिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये y अक्ष हो जाएगा और ये x अक्ष। यहाँ मान लेते हैं 1, 2,
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। जो पहला गया हुआ है वो गया है x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 1। ठीक है, तो x अक्ष पे हम ले जाते हैं 4 और y अक्ष पे 1। देखिए यही होगा, तो ये हो जाएगा 4,1। ये बिल्कुल सही है आपका। आप यही वाला ग्राफ बनाएंगे जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 2। x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 2, तो 3,2। इसका नाम दे देते हैं b। फिर जो है x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3। x अक्ष पे आपका 2, y अक्ष पे 3। देखिए एकदम उसी के जैसा बनेगा। ये हो गया c, ये हो गया 2,3। देखिए बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आप स्केल से इस तरीके से आप खींच देंगे इसको। ठीक है, और देखिए एक और नहीं खींच रहे हैं, कारण ये है कि वो भी जो है इतना ही मान है, तो यही आपका जो ग्राफ है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा उल्टा बन गया है आपका, तो इसको आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जरा किताब से और क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। ये संगत नहीं, यहाँ 15 होता या यहाँ 2 होता तो आपका ये संगत हो जाता। तो इसके छठे नंबर को हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आया हुआ है। तीसरे का ए, तीसरे का जो ए है उसमें क्वेश्चन नंबर हम 6 देख रहे हैं। तो ये संगत है, ये असंगत है। अगर ये असंगत है तो इसे आपको छोड़ना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को आपको दिखा के वहीं पे छोड़ देना है, आपको ग्राफ नहीं बनाने हैं। तीसरे वाले का ग्राफ बनेगा, ये संगत है, चौथा वाला असंगत है। तो अब आप स्पष्ट हो गए कि संगत कैसे हो गया, असंगत। ये देखिए बराबर होंगे, 2x प्लस वाई बराबर -6 और ये हो जाएगा 2। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन नहीं, आपको इसको कॉपी पे ही देखिए जरा समझा देते हैं कि आखिर तीसरे वाले को संगत की बात किया तो क्यों है ये संगत। देख लीजिए, a1 बराबर आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। a1 बराबर आपका हो जाएगा 2, a1 बराबर आप देख रहे हैं 2 और a2 बराबर आपका हो जाएगा 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। a1 a2 की वैल्यू 1/2 आई। इसी प्रकार से a1 बराबर हो जाएगा 1 और b1 बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से 4 हो जाएगा और 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ये बराबर नहीं आ रहा है। चौथा आपका, चौथा भी संगत नहीं है। तो जो संगत की बात कर रहा है इसमें थोड़ा सा रंग समझ में आ रहा है, इसमें थोड़ा सा रंग समझ में आ रहा है, तो इसको स्पष्ट करा देते हैं आज हम आप लोगों को। देखिए हुआ ये कि पहला संगत है, दूसरा असंगत, तीसरा संगत, x बराबर y बराबर 2। ठीक, ये हो गया असंगत, चौथा असंगत। तो a1 और a1 a2 के साथ साथ ये पूरे लोगों को मिलना चाहिए। ये ऑलरेडी नहीं है, दूसरा, तीसरा बता रहा है और चौथा नहीं है। ठीक है, चौथा तो 5 है, नहीं होगा। और ये 6 है, ये थोड़ा सा डाउट कर रहा है। ठीक है, चलिए इस पे हम कल फिर डिस्कशन कर लेंगे।
कि छठे में क्या है, हम आपको ऑडियो भेज देंगे तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।